तो आज हम शुरू करने जा रहा हूं आपके क्लास 8 से चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्क्वायर और क्यूब में एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कुछ हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है क्यूब। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है जब किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं टू टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 3 कोई नंबर है और इस 3 को फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 का 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का पावर 2 हो जाता है और ये इसकी वैल्यू हो जाता है 9। तो इसको बोलते हैं 3, इसको पढ़ते हैं 3 और स्क्वायर, तो ये हो जाता है स्क्वायर। और सेम नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो 3 इंटू 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सेम नंबर है 3 सेम नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, तो ये बन जाता है 3 का पावर 3 और ये हो जाता है 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो इसको बोलते हैं 3 क्यूब, इसको बोलते हैं 3 क्यूब और इसको बोलते हैं 3 स्क्वायर। तो क्यूब और स्क्वायर समझ में आ गया। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। जैसे यक्स है, यक्स को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है यक्स स्क्वायर। यक्स है, यक्स को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है यक्स टू पावर क्यूब। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आते हैं ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब ही होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर। तो इसमें 3 नंबर दिए रहेंगे, जैसे ये हम लिख रहे हैं 3 4 और 5। ये मान लो हमने चूज किया 3 नंबर, ये 3 नंबर चूज किया 3 4 5। तो ये तीनों नंबर को हम ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तब ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब कुछ कंडीशन को ये सेटिस्फाई करे। अब वो कंडीशन है क्या, तो ये होता है पाइथागोरस का थ्योरम होता है। तो इसमें क्या होता है, ये पाइथागोरस का ही थ्योरम है। तो इसमें हम देखते हैं तीनों नंबर में 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 5। तो 5 का स्क्वायर कर दो, ये सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो। अब बचा कौन, बच गया कौन, 2 नंबर जो छोटे छोटे 5 से जो छोटे छोटे 2 नंबर वो बच गए। अब ये दोनों नंबर बच गए। अब इसको स्क्वायर करके इसको 3 का स्क्वायर करो और प्लस ये 4 का भी स्क्वायर करो। अब इसको सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 25 इक्वल टू 9 और 68 करेंगे 25। तो ये सेटिस्फाई हो गया, 25 इक्वल टू 25 हो गया। तो अब हम कहेंगे कि ये जो दोनों नंबर है, ये नंबर 3 4 5 को बोलेंगे अब हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये नंबर बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो समझ में आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। 3 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर में हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसका स्क्वायर करेंगे। अब बच गया 2 नंबर छोटे छोटे, उसको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अब फिर सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा, तब वो कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और बाई में मान लो इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर। तो अब देखो इसमें फर्स्ट में, इसमें देखो इन तीनों में देखो 5 12 और 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चूज करो। इस दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर 13 है, उसका स्क्वायर कर दो 13 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब बच गया क्या, 2 छोटे छोटे नंबर जो 13 से छोटे हैं। कौन कौन छोटे हैं, 5 और 12। तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस कर देते हैं और 12 का स्क्वायर कर दो। अब ये आया 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हुआ और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। अब ये हो गया 169 और इधर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 ही आएगा। दोनों साइड सेम हो गया, इक्वल हो गया। ये अब क्या कहेंगे, अब ये दोनों ट्रिपलेट है। कौन ट्रिपलेट है, किसको ट्रिपलेट है, ये नंबर को कहेंगे सो 5 12
13, ये ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं, तीनों नंबर को ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। 8, 15, 17 को लेते हैं, 8, 15, 17 इसको लेते हैं, सेकंड वाले को 8, 15 और 17। अब इन तीनों नंबर में 8 में 15 17 में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू, अब बच गया 2, कौन सा 2 बच गया, 8 बचा 15 बचा, तो 8 का स्क्वायर करो और प्लस 15 का स्क्वायर करो। 17 का स्क्वायर होता है 289, आप लोगों को स्क्वायर पता होगा, और 8 का स्क्वायर करो तो 64 आएगा, और 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 225, 289, और इधर ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 289, क्या हुआ 289 सेम होंगे दोनों साइड में। अब क्या कहोगे, ये कहोगे अब सो 8, 15, 17 8, 15, 17 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लो इस तरह से ये दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है, मान लो क्वेश्चन में आप सॉल्व करो, दोनों साइड इक्वल नहीं, इधर कुछ और आ रहा है इधर कुछ और आ रहा है, दोनों सेम ही, तो लिख दोगे सो दिस नंबर, वही नंबर लिखेंगे, इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, और अगर इक्वल आ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, और इक्वल नहीं आ रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस 2 पर देखिए, प्रैक्टिस 2 का भी कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। प्रैक्टिस 2 में इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल मल्टीप्लाई बाय 200। ये है नंबर। अब आपको बताना ये है कि आपको ये बताना है कि नंबर बताइए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 200 सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, ये 200, इसका मतलब क्या है कि ये 200 जो नंबर है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये होता है कि सभी इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स सभी पेयर में नहीं होंगे, मतलब जोड़े में नहीं होंगे। अब समझा रहा हूँ इसको, देखो 200 है, क्या करेंगे, पहले 200 को फैक्टराइज करेंगे, पहले क्या करेंगे 200 को फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, बाय 2, 100 आएगा, फिर बाय 2 करेंगे 50 आएगा, फिर बाय 2 करेंगे 25 आएगा, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 5 या 25, फिर 5 से कट गया 5 या 5। अब यहाँ देखो, ये 2 में पेयर बन गया 2 बार आया, ये 5 में पेयर बन गया 2 बार आया, और ये 2 जो है एक ही बार आया। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स कौन कौन से, 2 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, तो ये सभी फैक्टर 2 बार आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए, पेयर मतलब जोड़े में आना चाहिए। ये जो नंबर है जोड़े में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 जो पेयर में है, ये 5 पेयर में, ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर 2 में पेयर बनाना हो, अगर हम 2 को पेयर बनाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 बार आ गया, ये 2 2 बार आ गया, या 5 5 2 बार आ गया, पेयर बन गया, और ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन इस क्वेश्चन में 200 में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 एक ही बार आया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से, मतलब वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो उसको मल्टीप्लाई कर दें 200 में, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर ऑलरेडी है, ये पेयर बन गया। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये 2 नंबर 200 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 को अब 400 को अगर 400 जो बन गया है तो अब 400 को आप फैक्टराइज करके देख लो। अब करना नहीं है, बस समझा रहे हैं कैसे करना है, बस समझा रहे हैं। 2 से करेंगे तो 200 आएगा, 2 से करेंगे 100 आएगा, 2 से करेंगे 50 आएगा, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, और 5 से करेंगे 1 आएगा। 2 दो बार आया, 2 दो बार आया, 5 दो बार, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बना कब, जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तब। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब आपको कैसे पहचानोगे, क्या आंसर लिखोगे, तो आपको बस सिंपल समझो। 2 पेयर है कोई बात नहीं, 5 पेयर है कोई बात नहीं, यह पेयर नहीं है, यह पेयर नहीं, 2 नहीं पेयर है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, बस आपका आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा 2, आपका आंसर बस ही होगा, छोटा सा आंसर 2। क्यों, क्योंकि जो डिस्टर्ब कर रहा है 2 ही डिस्टर्ब कर रहा है, 2 ही नहीं पेयर बना है, वही आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में तो 400 हो गया, 400 करके फिर इसको करिए, ये सब नहीं करना, बस आपको ये करना है। 200 को फैक्टराइज किया, जिसका जिसका पेयर बना कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका पेयर नहीं बना वही प्रॉब्लम हो रहा है, और वही हमारा आंसर होगा। जो प्रॉब्लम है वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब इसी का हम थर्ड क्वेश्चन बता रहे, सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, आप 180 को आप फैक्टराइज करोगे, जो नंबर पेयर में आएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नंबर पेयर नहीं बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड को बता रहे हैं, लिखा हुआ है 2352 और ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2352 मेक ए क्वोशिएंट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट हम इसको फैक्टराइज करेंगे। पहले हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर रहे हैं। पहले 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पर 2 लास्ट डिजिट है इसलिए 2 से कटेगा, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 1 5 15 हो गया, तो 2 7 14, 2 6 12, अब बाई 2 सी, 2 5 10, 2 6 2 8 16, 2 8 16, अब बाई 2 से फिर कटेगा, 2 2 4, 1 8 19 हो जाएगा, 2 9 18, 2 4 8, बाई 2 से फिर 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, अब बाई 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 से कटेगा, 7 3 21, फिर 3 से कटेगा 1 10। अब देखो यहां पर 2 दो बार आया, पेयर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह 2 दो बार आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेयर है। यह 7 दो बार आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यह भी पेयर है। प्रॉब्लम यहां पर 3 है, 3 ही प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि 3 पेयर नहीं बन रहा है, इसी का पेयर नहीं बन रहा है, ये प्रॉब्लम है। हमारा आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा 3। जो पेयर नहीं बना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 से इसमें कहा किस नंबर से डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 हट जाएगा, जो डिस्टर्ब कर रहा है 3 वो हट जाएगा, और बाकी बचेगा कौन, यह पेयर वाला बचेगा, यह पेयर वाला बचेगा, यह पेयर वाला बचेगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और अगर कहता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अभी हम यही करते हैं, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दो बार आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनेगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो भी पेयर बनेगा। हम 3 को हटा सकते हैं डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा,
तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब पूछेगा डिवाइड किस नंबर से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर होगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर होगा 3 से। मतलब दोनों केस में, चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए पूछ रहा है चाहे डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है, आप दोनों केस में इसका आंसर बोलोगे बस 3 ही, क्योंकि जो नंबर पेयर में बन रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3। अगर कह रहा है मल्टीप्लाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी 3 होगा, किस नंबर से डिवाइड करें तो भी आंसर 3 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 में पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। नंबर 1 में लिखा हुआ है 60। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखो। पहले सबसे पहले क्या है, इसका देखना है कि ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है जब ये सभी नंबर मतलब सभी फैक्टर पेयर के फॉर्म में मतलब दो बार है। सभी नंबर सभी फैक्टर इसके दो बार आना चाहिए, दो बार आना चाहिए। सभी नंबर सभी फैक्टर दो बार आना चाहिए, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करना है। तो 164 को हम फैक्टराइज करते हैं, ऐसे करेंगे बाई 2, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से कटेगा। 2 एरिया 60, 2 2 जा 4, फिर बाई 2 से 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब लास्ट डिजिट 1 आ गया, 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देख लो तो 3 से कटेगा क्या, 4 से नहीं कटेगा। 41 एक सबसे बड़ा प्राइम नंबर, यह किसी से नहीं कटेगा। अब आप इसको केवल 41 को 41 से ही काट सकते हैं। तो इसमें 2 का पेयर बना और 41 का पेयर नहीं बना। सो 164 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 2 में देखो लिखा है 1 2 1, किससे कटेगा। अब इतना बड़ा नंबर है, आप इसको सोचोगे कैसे कट रहा है। तो ये सब नंबर है आपको याद करना चाहिए। ये 11 से कटेगा डायरेक्ट, और किसी नंबर से कटेगा ही नहीं, 11 से कटता है। और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं मालूम है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप इसको चेक करोगे 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटोगे, 5 से 7 से काटते जाओगे, टाइम लॉस होगा। तो आपको ये लाइन याद करना बहुत आसान है कि इसका ये 11 से कटता है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज काट कर चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 11 से कटना, 11 से कटना 11 बार में, फिर 11 से कटेगा 1 बार में। अब ये पेयर हो गया, 11 में 2 बार आ गया, फिर पेयर हो गया। अब ये क्या लिखेंगे, सो 121 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है। थर्ड का बता रहे हैं 289 को। अब ये भी बड़ा नंबर है, आपको याद रखना। आपको जो स्क्वायर है वो नंबर याद रखना चाहिए। जैसे ये 17 से कटता है, 17 से, तो 17 का स्क्वायर आपको याद रखना चाहिए कि ये 289 होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 18 का स्क्वायर होता है 324, 17 18 19, 16 का स्क्वायर होता है 256। ये सभी नंबर हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब ये 17 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो आपको चेक करोगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तब 17 तक आओगे तब ये पता चलेगा कि ये 17 से कटेगा। इतना सारा इसको डिवाइड करने में, चेक करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपका टाइम लॉस होगा। तो एक लाइन याद करना क्या गुनाह है, छोटा सा याद कर सकते हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, और नहीं तो फिर टाइम लॉस होगा। तो 17 से कटता है तो 17 से कटेगा, 17 बार में कटेगा और फिर 17 से कटेगा 1 बार में। यह भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 बार आ गया 17, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसको भी लिखेंगे, सो 289 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।